नमस्कार, समय की तलाश समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिला अस्पताल में दवा घोटाले की आशंका, डीएम के औचक निरीक्षण में खुली पोल, जांच के आदेश। झांसी जनपद के जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी द्वारा जिला अस्पताल में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आ गई। निरीक्षण के दौरान मरीजों ने खुलकर शिकायत की कि अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के बावजूद उन्हें बाहर मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मरीजों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही जांच शुरू कर दी। इसी दौरान मरीजों की दवा पर्चियों के सामने आने पर उसमें बाहर की दवा लिखी दिखाई दी। जब इस संबंध में नृत्य विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव सेठ को बुलाकर पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसी कोई पर्ची लिखने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर चीफ फार्मासिस्ट ओपी चौधरी ने जिलाधिकारी को बताया कि पर्ची में लिखी गई सभी दवाएं अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बयानों में स्पष्ट विरोधाभास मिलने से मामला और अधिक संदिग्ध हो गया। जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि अस्पताल में दवाएं उपलब्ध हैं तो अलग से मरीजों को पर्ची क्यों लिखी जा रही है। उन्होंने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सूत्रों के अनुसार यह गड़बड़ी कोई नई नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा है। अस्पताल के कमरा नंबर 17 और 18 को लेकर विशेष रूप से सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन कमरों में सफ़ेद कोट पहने कुछ निजी महिला कर्मी बैठती हैं जो मरीजों को आसानी से भ्रमित कर देती हैं। आरोप है कि वे कर्मी डॉक्टरों की मौजूदगी में स्वयं पर्ची लिखती हैं और मरीजों को यह कहकर बाहर से दवा लेने के लिए कहती हैं कि यह दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। दूर दराज से आए गरीब और अनजान मरीज भीषण गर्मी और भीड़ भाड़ के कारण यह समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला बैठा व्यक्ति अस्पताल का कर्मचारी है या कोई बाहरी। अस्पताल परिसर में ही सरकार द्वारा जन औषधि केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है। लेकिन आरोप है कि यहाँ भी अनियमितताएं हो रही हैं। कई बार दवा उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों को स्टॉक खत्म बताकर लौटा दिया जाता है। सूत्र बताते हैं कि अस्पताल जब 2 बजे औषधि वितरण केंद्र बंद हो जाता है, जिसके बाद मरीजों के पास बाहर से महंगी दवाएं खरीदने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यही नहीं, कुछ मरीजों से यह भी कहा जाता है कि बाहर से खरीदी गई दवाएं पहले डॉक्टर को दिखाएं, जिससे पूरे मामले में मिलीभगत की आशंका और गहरा जाती है। अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे इस पूरे मामले की सच्चाई उजागर करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यदि फुटेज की गहनता से जांच की जाए तो यह स्पष्ट हो सकता है कि कौन कौन बाहरी व्यक्ति अस्पताल में सक्रिय है और किस प्रकार से डॉक्टरों पर दबाव बनाकर बाहर की दवा लिखवाई जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद अब सभी की नज़र प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। यदि निष्पक्ष और गंभीर जांच होती है तो न केवल इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है बल्कि भविष्य में मरीजों के साथ होने वाले ऐसे शोषण पर भी रोक लगाई जा सकती है। आइए देखते हैं एवं सुनते हैं। नहीं आ रहा है। अगर हम बेचा रहे हैं तो पूरा प्लॉट तो लास्ट एकदम सबसे कोने में जो प्लॉट है ना
और किसको बेचा उन्होंने वो एक बार आप पता कर लो कितने मुकालों में काटे ये दवाई खत्म हुई ना तो चालू कर देना उनको ले लेंगे पास को एक मिल रहा हूँ नीचे देखो नीचे देखो हाथ पे नीचे देखो ठीक है रात में डाल लेना ठीक है रात में ये तो रात ही डाल